बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट हमने यूटिलिटी की दो अप्रोचेस डिस्कस की थी, कार्डिनल अप्रोच और आर्डिनल अप्रोच। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो आगे जो हम इसके लॉ डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व, ये सारे। उससे पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट का क्लियर होना इंतहाई ज़रूरी है। और ये जितनी भी अब वीडियोस आएंगी जो लास्ट हमने डिस्कस की थी उससे लेकर आगे ये सारी आपस में इंटरलिंक होंगी। तो तमाम वीडियो को देखना ज़रूरी है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यूटिलिटी यानी यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी उर्दू में अगर हम इसे कहें तो इफादा कहते हैं जिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, या इसे अगर सेटिस्फैक्शन भी कह लें फिर भी ठीक है। यानी जब आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, जब आप अपनी नीड को पूरा करते हैं, तो उससे जो आपको तस्कीन हासिल होती है, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी की दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं। एक को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं और एक को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यानी एक चीज़ आप कंज्यूम करते जा रहे हैं तो उससे जो आपको यूटिलिटी हासिल हो रही होगी, यानी एक यूनिट, यानी जब आपने कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं की तो डेफिनेटली उसकी यूटिलिटी ज़ीरो होगी। जब यूटिलिटी ज़ीरो होगी तो उसकी टोटल यूटिलिटी भी ज़ीरो होगी। यानी यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि यूनिट कंज्यूम या क्वांटिटी किसी भी चीज़ की आपने ज़ीरो कंज्यूम की है तो टोटल यूटिलिटी भी डेफिनेटली ज़ीरो होगी। अगर मैं कहता हूँ कि आपने एक यूनिट कंज्यूम किया है किसी भी गुड्स का, जब आपने एक यूनिट कंज्यूम किया है तो आपको टोटल यूटिलिटी 10 हासिल होती है। अगर मैं कहता हूं कि उसी गुड्स का आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, यानी मैं कहता हूं कि 18 हुई। अब टोटल यूटिलिटी जो है ये क्या है? ये सम अप है पहले यूनिट और दूसरे यूनिट का। यानी पहले यूनिट से आपको जो यूटिलिटी हासिल हुई प्लस जो दूसरे यूनिट कंज्यूम करने से आपको यूटिलिटी हासिल हुई, दोनों का टोटल जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब पहले के हमें कितनी हासिल हो रही है? 10। दूसरे पे मैंने कहा कि सपोज हम करते हैं कि 18 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया है उसी गुड्स का तो उससे आपको 8 यूनिट के बराबर यूटिलिटी हासिल हुई है। यानी पहले में तो 10 थी, दूसरे में 8 हुई, 8 होगी तो 18 बनेगी। तो अगर इसी का हम तीसरा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मैं कहता हूं कि आपको जो यूटिलिटी हासिल हुई है टोटल वो 24। इट्स मीन यानी तीसरा यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी हासिल हुई है वो 6 के इक्वल है। यानी 18 तो दूसरे तक थी, अब 24 है, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 26 का। अब ये तो है टोटल यूटिलिटी। अब बात है मार्जिनल यूटिलिटी की। अब मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में जहां भी ये टर्म यूज होगी तो ये रेफर करेगी कि चेंज इन टोटल, यानी चेंज इन टोटल, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखें जब जीरो था तो इसमें भी जीरो ही आएगा। अब पहला जब यूनिट उन्होंने कंज्यूम किया कंज्यूमर ने, तो वहां पे टोटल यूटिलिटी 1 हासिल हुई, तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 हासिल हुई 1 यूनिट पे, तो यहाँ पे ये भी 10 होगी। जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 18 हो गई। तो इन दो के दरमियान जो चेंज है, यानी 18 और 10 के दरमियान कितनी चेंज आई? 8 की। तो ये जो 8 की चेंज आई है तो ये कहलाती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी।
जब तीसरा यूनिट कंज्यूम हुआ तो 18 से 24 पे पहुंचा, तो इसमें कितनी चेंज आई? 6 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो फार्मूला होता है, या इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन numbers of unit consume, कि टोटल यूटिलिटी में कितनी चेंज आ रही है, और उसको हम डिवाइड करेंगे कि चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। अब देखें, चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, इसमें जो चेंज आ रही है 1 की आ रही है, तो डिवाइडेड बाई ये 1 हो जाएगा। और इसमें जो चेंज आ रही है, यानी 10 से 18 हुआ, 18 से 24 हुआ, तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 10 आ गई, 8 आ गई, 6 आ गई। अब जो जो आप यूनिट एक कंज्यूम करते जाएंगे, तो जितना एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना आपने। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम हाजिर होंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।